हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एनालाइज। ठीक है, टेक्निकल एनालाइज सिर्फ हम लेवल को देखेंगे कि कौन सी लेवल के ऊपर हम बुलिश या कौन सी लेवल के नीचे हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन सकता है, कहाँ पे हमारा रेसिस्टेंट बन सकता है, उसको हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी, कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो देखो, जो चीज़ मैं पिछला वीडियो में भी आपको बताया था, ये देखो मार्केट में यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम में जो हम आरएसआई मैं यूज करता हूँ, उसका स्ट्रेंथ जैसे रिवर्सल जो बोलते हैं डाइवर्जन, तो उसका अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या दिख रहा है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो डेटा है इसका मार्केट देखो, इस लेवल के यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले ऊपर गया। फिर यहाँ पे पिछले दिन ही बताया, लेकिन आपको मैं इसलिए फिर दोबारा बता रहा हूँ कहीं आप लोग गलती ना कर बैठे। देखो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा, मतलब प्राइस नीचे आ रहा। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट। तो इससे हमें दो चीज, ऐसे नहीं कि हम कॉल बियर स्ट्रेट नहीं लेंगे, बियर स्ट्रेट लेंगे इंट्राडे लेवल पे। आप ओवरनाइट ना ले जाए सबसे पहले, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि मार्केट एकदम से गैप अप ओपन हो जाए तो आप लॉस हो जाओगे। इसलिए आप ओवरनाइट ना ही करे अगर पुट साइड आपका सेटअप बनना है, आप ट्रेड करो इंट्राडे लेवल पे, मतलब उसको चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो, उसको काट दो। ठीक है, आप ओवरनाइट कैरी कर ले जाओ, हो सकता है बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो आपको लॉस। तो यहाँ से मार्केट एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट और नीचे जाने का चांस बहुत ही कम है, मतलब स्ट्रेंथ उसका कम हो गया। अभी भी मार्केट अभी हो सकता है, जब भी मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा इस तरीके से, तो मार्केट हो सकता है एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने आरएसआई इसका देखा। दूसरा चीज यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, इस प्राइस एक्शन के इस कैंडल को देखो, कैंडल ने क्या करा, यहाँ जो इसका कैंडल है 14 तारीख 14 नवंबर का कैंडल को देखो, और ये जो 19 नवंबर का, यहाँ पे क्या दे रहा है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर कैंडल है, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग प्रेशर, और बाइंग ये जो हमने देखा 18 तारीख का जो लो है, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर। मतलब दोनों साइड से आपको देखो सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, लेकिन नीचे साइड से बायर भी एक्टिव है थोड़ा सा। तो मतलब अगर डेली टाइम में जो ये 18 तारीख का नीचे, अगर इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर हम बियरिश ट्रेड ले यहाँ पे जो सपोर्ट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि हमने उसको क्वांटिटी को कम रखेंगे, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखेंगे और एसएल को सावधानी से ट्रेड करते रहें। इसमें ऐसे नहीं कि ट्रेड लेके आप बैठ जाओ, हो सकता है कि मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाए। ठीक है दूसरा क्या चीज है अगर मानो इसके बीच में जो हमारा 19 तारीख का लो के नीचे अगर कैंडल ट्रेड कर रहा है, तो आप पहला टारगेट इसके नीचे 18 का जो लो है यहां तक ही टारगेट रखा। हो सकता है मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके और मार्केट बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा क्या है कि मार्केट इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर सकता है, अभी हो सकता है कि एक्सपायरी भी इसके बीच में ट्रेड करे। तो इसके बीच में जब ट्रेड कर रहा है तो आप बीच में ट्रेड ना ही करें, जो आपका लेवल है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस पर ट्रेड करें। ऊपर से कल एक्सपायरी है तो कोशिश यही करेंगे कि आपने सपोर्ट, क्यों सपोर्ट पे रेजिस्टेंस में ट्रेड करने से आपका लॉस कौन, मतलब पता आ जाएगा कि हाँ किसके ऊपर या किसके नीचे मुझे लॉस लेना। अगर आप बीच में ही एंट्री करोगे तो आप वेट करते रहोगे कि नहीं भाई मैंने यहाँ से लिया, अगर मैंने यहाँ से आपने पुट लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ऊपर, तो आप यहाँ तक इंतजार करोगे, हो सकता है कि यहीं से रिवर्स आए, तो यहाँ तक तब तक आपका काफी बड़ा लॉस। सेम अगर मार्केट यहीं से आपने कॉल बाई किया और आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट ऊपर जाना, मार्केट नीचे आ रहा, तो आपका क्या करो, आप यहीं तक वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने ट्रेड सही लिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और ऊपर चला जाए, लेकिन अब जब इंतजार करो यहाँ तक ही आपका काफी बड़ा लॉस देखने को मिला। हो सकता है मार्केट और नीचे आ जाए तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करना ही सही है। तो डेली टाइम पे हमने दो तीन चीज देख लिया, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम में जिसमें हमने ट्रेड करना है। ठीक है लाइन देखो इतना है, जो पिछला वाला लेवल जो आप लोग को मैंने बताया था कि उसी लेवल पे ही आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा उसी लेवल से हमें रिजेक्शन। दूसरा, अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखा था, मैंने यहीं पे जब मार्केट चल रहा था तभी मैंने बोला था कि देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट हमने इसी तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनाया था। अगर आप मेरे जाके वहां में मेरे चैनल में विजिट करें, जब मार्केट यहीं पे चल रहा था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, आरएसआई जो है इसका आरएसआई क्या कर रहा था, यहाँ पे स्ट्रेंथ डाउन कर रहा था। मैंने उस टाइम बोला था कि अगर आप कॉल साइड में स्ट्रेंथ लेते हो, कॉल साइड में यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन दिखा रहा और मार्केट इसी तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा था, हम पुट तो तभी बाय नहीं करेंगे तुरंत जब तक इस चैनल को मार्केट, आप मार्केट ने यही बोला था कि मार्केट जैसे इस चैनल को ब्रेक डाउन कर देना, यहाँ से आपको एक अच्छा पुट साइड में मूवमेंट देखने को मिला। मार्केट उसी तरीके से जैसे चैनल को ब्रेक डाउन किया और मार्केट रिटेस्ट किया और तुरंत एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो हमने किस तरीके से बनाया। सपोर्ट हमारा जो मेन सपोर्ट है हमारा 23,300 से लेके 350।
है ना। 23,300 से लेके 350 हमारा मेन सपोर्ट है इसी लेवल पे। वो कौन सी जगह हमने यहाँ से भी एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन बनाया, क्यों मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसके आसपास सपोर्ट लिया, अभी भी मार्केट इसी सपोर्ट जोन के आसपास रुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तो हमारा 23,300 से लेके 350 इसके बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, या तो इस लेवल पे आना तो या तो इसको रिटेस्ट करेगा तब हम पुट साइड एंट्री करेंगे। समझ रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, इसके लो को ब्रेक दिया तो हम नीचे साइड ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से अगर मार्केट धीरे धीरे करके आ रहा तो आने देना इसी लेवल पे, यहाँ पे कुछ भी बने ट्रेड नहीं करना, रिटेस्ट नहीं कर रहा नीचे आने दो, यहाँ से बुलिश प्राइस एक्शन पे हम बुलिश ट्रेड करेंगे, या तो इसके नीचे रिटेस्ट करने में सेम प्राइस सस्टेन करे, रिटेस्ट कर इसके लो को ब्रेक डाउन तो हम नीचे साइड 23,100 से मतलब 23,065 से लेकर 23,110 तक हम नीचे साइड भी टारगेट देखने को मिल सकता है प्रिडिक्शन के अनुसार। अगर मार्केट देखो सेंटीमेंट अभी बियरिश चल रहा हो सकता है। ऊपर साइड अगर मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा 23,565, सेकेंड 23,655, 23,730, इसी तरह 23,800 तक हमारा रेजिस्टेंस है। अभी कल के लिए प्लानिंग जो हम करेंगे जो 5 मिनट टाइम में, सबसे पहले देखो मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो रहा तो ये एक्सपायरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सपायरी के दिन में जब मार्केट कभी इसी तरह कोई जोन बना कहीं तो हमने उसमें ट्रेड नहीं करना। मैं स्कैल्पर हूँ, बायर हूँ, इसी से अगर आप सेलर हो, आपके पास काफी कैपिटल है तो आप कर सकते हो, ठीक है, हेजिंग पोजीशन भी बना सकते हो। लेकिन अगर आप बाइंग पोजीशन करते हो, कैपिटल कम है और आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो मैं तो बोलता हूँ इसके बीच में ट्रेड नहीं, या तो इसके ऊपर ट्रेड करे या तो इसके नीचे ट्रेड करे, ताकि हमें एक मूवमेंट मिले, प्रोबेबिलिटी हमारे ज्यादा हो कि प्रॉफिट होने का चांसेस हमारे तरफ साइड में ज्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके बीच में मार्केट अगर घूम रहा तो हमने ट्रेड नहीं करा, मार्केट इसके बीच क्लोज है कोई बात नहीं, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट अगर ये मतलब काफी डाउन होने के बाद रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव सेलिंग प्रेशर कैंडल, तब यहाँ से पहला टारगेट इसी तरीके से लेना। अगर मान लो यहाँ पे छोटा रिटेस्ट कर रहा मतलब इसी तरीके से मार्केट ऐसे ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, तो इसको लो को ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे लो को ब्रेक डाउन कर रहा या यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैंडल ऊपर डंडिया नीचे इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रहा, तब इसका ऊपर का जो कैंडल बनेगा इसका ए से लेके यहाँ से पुट साइड एंट्री ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट कर रहा था। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने पुट साइड एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इसी तरीके से जा रहा सेम इसी के लिए, अगर मार्केट बड़ा ऊपर गया तो रिटेस्ट होने देना, रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर मतलब नीचे डंडी बनेगा वीक, ऊपर कैंडल बनना, इसी तरह से आप पहला टारगेट दूसरा नहीं तेजी तक छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा हमारे लिए, सपोर्ट बन जाएगा। सेम मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन हुआ पहले नीचे आता है, आने के बाद 5 मिनट हम प्रॉपर जो मैं 5 मिनट ट्रेड करता हूँ, अगर 5 मिनट का कैंडल इसी तरीके से क्लोज दे दिया तो अगला कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं 655 के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड मारेंगे, मतलब 15, 20, 25 पे हम एंट्री करेंगे। अगर इसी तरीके से ओपन हुआ नीचे आके कैंडल क्लोज कर दिया तो भाई सेम इसी का नो ट्रेडिंग जोन, हम इसके नीचे ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके यहीं पे ओपन है, फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा, फ्लो में ब्रेक कर रहा तो अच्छा, देखो मार्केट अगर नीचे आके क्लोज कर दिया, अगला कैंडल इसी ट्रेड कर तो बीच में ट्रेड मत करो, या तो रिटेस्ट होने दो, लो को ब्रेक करना, या तो नीचे आने दो, इसके बीच में इसी तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको डाउट हो जाएगा कि भाई लॉस कहाँ लेना है, इसके ऊपर लॉस लेना है, इसके नीचे लॉस लेना, मतलब आप चाहे कॉल ले लो, आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट थोड़ा सा इजी कर तब भी आप थीटा की वजह से लॉस हो जाओगे। समझ में आया? अगर मार्केट नीचे आ रहा आने के बाद इसी तरह से हैम्पर कर दिया तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन में चला गया। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे बड़ा कैंडल बनाया तो हमें एक रिटेस्ट करने देना, रिटेस्ट जब करेगा तो यहाँ पे आपने देखना कि यहाँ पे कैंडल क्या बनना, क्या फॉर्म हो रहा है कैंडल, अगर सेलिंग प्रेशर कैंडल इसी तरीके से बनना है तो आप ट्रेड ले सकते हो, पहला टारगेट दूसरा, इसी तरीके से एक टारगेट डिसाइड कर सकता है। छोटा सा इस लाइन के ऊपर आपका एसएल हो जाएगा, मतलब कैंडल कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो आपका एसएल छोटा सा लॉस, नहीं तो टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा। कल का जो 9:15 का ट्रेड है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं आरएसआई विश्व में ट्रेड तो मतलब एनालाइज करता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप भी उसमें ट्रेड करो, अगर आप करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो इसमें देखो क्या दिखा रहा है, जो आरएसआई में ओवरबोट ओवरसोल पे ट्रेड नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 13.88 पे मार्केट आके रुका है और मार्केट यहीं पे क्लोज दिया। तो अगर मार्केट जो मेरे जो एनालाइज जो मैं करता हूँ, जिससे अगर मार्केट इसी के आसपास कल कहीं ओपन आपको मिल रहा 300 350 के आसपास, अब तो मार्केट यहाँ पे अगर 9:15 में आपको पता चलेगा 320 330 300 इसी के आसपास अगर ओपन हो रहा है तो आप यहाँ से एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन देखना, अगर जो रिस्क लेते हो, ट्रेड करते हो, आपको लगता है कॉन्फिडेंस कि इतना पैसा लॉस हो जाएगा, तो आप क्वांटिटी कम रख के भी ट्रेड एक ले सकते हो बुलिश ट्रेड। क्यों? मार्केट यहाँ पे आरएसआई जो है इसको मेंशन करने के लिए एक बार ऊपर स्पाइक मार सकता है,
जो मेरा प्रिडिक्शन है, मैं वही बोल रहा हूँ। पहले भी ऐसे मैंने कई बार देखा, अगर मार्केट इसी रेंज पे ओपन हुआ तो देखना ओपन होते ही मार्केट, बेशक मैं ये नहीं बोल रहा प्रॉपर ग्रीन कैंडल बन के यहाँ क्लोज देगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, इसी तरह ना अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ हो सकता है इसी तरह स्पाइक मार्केट नीचे आगे क्लोज कर, लेकिन आने का चांस, ये जो RSI है इसको एक बार मेंशन के लिए ऊपर आने का संभावना है। तो अगर 23,330 से लेकर 350 के बीच में अगर कहीं 320-30 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप छोटा सा रिस्क है इसके नीचे का, अगर जैसे मान लो ऊपर ना जाकर मार्केट नीचे आ गया जो आप सिस्टम में ऐसे लगा के रखना, जो आपका जो कैपेसिटी है 20 पॉइंट 15 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी आप ले रहे हो उसको सिस्टम में लगा के रखना, ताकि क्योंकि मॉर्निंग में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, आपको काफी बड़ा लॉस ना हो जाए। क्योंकि अगर एक बार 9:15 में लॉस हो जाए तो आप ओवर ट्रेडिंग, फिर पूरा दिन आप ट्रेड नहीं करोगे या तो ओवर ट्रेड ही करने लग जाओगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। समझ में आया? कल का जो फास्ट मॉर्निंग, अगर यहाँ पे अगर 23,330 पे अगर इसी तरीके से अगर ट्रेड हो रहा है सबसे, देखो ये तो यहाँ पे अगर ये वाला सेटअप मिले, मानो मार्केट यहाँ पे आपको 23,320 पे मिल गया कि प्री मार्केट में हमने देखा प्री ओपनिंग में 23,320, तो हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया कि यहीं पे मार्केट ओपन रहा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सेटअप जो होता है, अगर मार्केट सबसे पहले नीचे आता है इसी तरीके से, नीचे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही इसको ओपन को ऊपर जैसे जाने लगा तो यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू करा, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए ए सेल डिसाइड हो जाता है कि भाई इसके नीचे ए सेल, अब मार्केट ऊपर जाए। तो आपको एक फर्स्ट मॉर्निंग में आपको एक अच्छा प्रोडक्ट, अगर ये ट्रेड मिलता है तो आप छोड़ना नहीं इसको, अगर ऐसे वाला सेटअप मिलता है। लेकिन इसके लिए 23,300 से लेकर 350 के अंदर कैंडल बनना, मतलब ओपन होना चाहिए, और इसी तरीके से अगर फॉर्म हुआ 99% आप इसको ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा क्वांटिटी के साथ। आप देखना फर्स्ट मॉर्निंग में या तो पहला कैंडल पे ही आपको इतना प्रॉफिट हो जाए, पूरा दिन आपको बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एनालाइज है। अगर जानकारी एनालाइज वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हमारे साथ जुड़े रहे, जो मैं लाइव मार्केट में बार बोला मैं शॉर्ट वीडियो जो बना के डालता हूँ, अगर आप उसको टाइम से उसी टाइम देख लोगे ना, तो मैं कॉल पुट तो बताता नहीं कि इसका कॉल ले लो पुट लो, लेकिन आपको प्राइस एक्शन जो मेरा RSI डाइवर्जन जिस से मैं ट्रेड करता हूं, तो आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगा, लॉस होने से कम से कम बच जाओगे, फेक ब्रेकआउट से बच जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे ब्रेकआउट कॉल साइड, क्योंकि मैंने बार बार यहाँ पे आपको नोट कर रहा था, बोल रहा था कि भाई यहाँ पे कॉल साइड मत जाओ, कॉल साइड आपका सेटअप बनता है, क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी कम रखो, मार्केट गिर सकता है। तो अगर आपने देखा हो तो कम से कम अगर आपका सेटअप बनना हो सकता है आपने क्वांटिटी कम लिया हो या प्रॉफिट बुक किया, आपने इसी सेटअप पे ट्रेड किया कि हमने बोला था जो ये चैनल को मार्केट ब्रेकडाउन करते ही रिटेस्ट करते यहाँ से एक अच्छा खासा आपको पुट साइड में एंट्री मिलेगा, तो यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा। ओके दोस्तों, अभी जो भी मेरे चैनल में जाकर FIDI डाटा नहीं देगा जाके देख सकते हो कि FIDI ने क्या डाटा बनाया, क्या उनका व्यू है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा हूं, जाके आप देख सकते हो। आशा करता हूं कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। कल एक्सपायरी है निफ्टी फिफ्टी का, थोड़ा सोच समझ के, जीरो हीरो ट्रेड ना जाए, प्रॉपर अपना तरीके से जो लॉजिक है जो आपने सीखा हुआ उसी तरीके से ट्रेड करे। ओके फ्रेंड, गुड बाय।